जालेश्वर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है तो ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का इन दिनों काफ़ी अच्छा दबदबा है। आफ्ताबुद्दीन मोहल्ला जो है तो 76,026 वोट हासिल करके एक वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर जो है तो जीत दर्ज की थी। डॉक्टर रेजा मा अमीन 54,046 वोट उन्होंने हासिल किए थे। ओस्मान गोनी जो है तो बीजेपी के प्रत्याशी थे, जो 14,053 वोट उन्होंने हासिल करे थे। तो जालेश्वर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूरी कंप्लीट लॉबी या फिर कंप्लीट तरीके से हम ये बात भी कह सकते हैं कि इस इलाके की जो राजनीतिक पकड़ है वो मुस्लिम पिछड़ा दलित आरक्षित समाज की है। स्थानीय मुस्लिम समाज का जो है तो बड़ा जो तो यहाँ पर जोर नज़र आता है। और जालेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है तो जनता जो तो AIUDF के साथ जो तो इस बार ज़्यादा नज़र आ रही है। तो ऐसे में अगर कभी जो है तो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने में यहाँ पर कोई कामयाब होता है तो वो AIUDF ही है। और मुस्लिम पिछड़ा दलित आरक्षित समाज की अगर बात करें तो इस इलाके के अंदर जो है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और जो है तो AIUDF में ना बढ़ जाए। और इसके चलते ये सोचते हुए भी जो है तो इस इलाके की राजनीति को समझते हुए भी यहाँ के नेताओं ने जो तो फैसला लेना चाहिए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो जालेश्वर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को जो वोट दे रहा है वो भी मुस्लिम है, और जो उनके साथ जो उनका रहा है वो भी मुस्लिम है। तो इस बात को समझते हुए किसी न किसी तरीके से जो है तो इस इलाके की, जिसको हम ये भी कह सकते हैं राजनीति में समझने के लिए जो है तो ये काफ़ी है कि यहाँ पर अब जो है तो ज़रूरत इस बात की है कि कांग्रेस का और AIUDF का गठबंधन होना चाहिए। वैसे ही जो है तो इस इलाके के अंदर डेवलपमेंट आएगा। अगर नहीं होता है तो इस इलाके की राजनीति को अछूता फिर एक बार जो है तो भारतीय जनता पार्टी बनाने की कोशिश करेंगी और इस इलाके की राजनीतिक सूझबूझ को ख़त्म करने की जो है तो बड़ी साजिशें होंगी। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरह से जो है तो मुख्यमंत्री के तरफ से जो बयानबाजी हो रही है वो काफ़ी जो है तो जनता को आहत करती है और ये भी सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, तो क्या उस नारे को जो है तो ये पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। वैसे अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार काफ़ी कुछ चीज़ें चैलेंजिंग का सामना है, लेकिन पिछड़ा दलित आरक्षित मुस्लिम समाज की अगर बात करें तो वो यहाँ पर से AIUDF के साथ जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में इतना ही।